नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की एक स्मॉल कैप पीएसयू कंपनी जीएमडीसी के प्राइस मूवमेंट, इसके टारगेट और इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी इसके वित्तीय नतीजों पर एक बार संक्षिप्त नजर डालते चलें। तो फ्रेंड्स, यहां दे रहा है कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइजेज 42.79% इन द जून क्वार्टर 2020। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो दे रहा है उसको थोड़ा सा दो लाइन और देखते चलें। तो यहां दे रहा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रोज 42.79% to rupees 136.11 crore in the quarter ended June 2020 as against rupees 95.32 crore during the previous quarter ended June 2019. Sales declined 52.44% to rupees 240.11 crore in the quarter ended June 2020 as against rupees 504.85 crore during the previous quarter ended June 2019। तो फ्रेंड्स, यहां जो ये कह रहा है इसको संक्षेप में समझ लें कि सबसे पहले तो इसकी जो प्रॉफिट है वह बढ़ी है लगभग 43% और वो 136 करोड़ की आई है, जबकि जो 2019 का जो जून क्वार्टर था उसमें इसे मुनाफा मात्र 95.32 करोड़ हुआ था। और वह भी फ्रेंड्स तब जब उस समय इस कंपनी ने अपनी जो नेट सेल्स दी थी वो 504.85 करोड़ की दी थी और इसके बावजूद उसे मुनाफा कम हुआ था, जबकि अब की बार मात्र 240.11 करोड़ के अंदर ही 136.11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज किया है, अपने मैनेजमेंट की इफिशियंसी को बढ़ाया है और उन्हीं सारी चीजों का परिणाम निश्चित रूप से वित्तीय नतीजों पर झलक रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके वित्तीय नतीजों के ऊपर एक संक्षिप्त रूप से हमारी आपकी चर्चा और हमारी आपकी जो डिस्कशन हुई, इससे आप समझ पा रहे हैं कि जीएमडीसी किस प्रकार की कंपनी है। फ्रेंड्स, अब एक बार जीएमडीसी के रिटर्न की स्थिति को देखें तो जो पिछला इसका ट्रेडिंग सेशन था उस दिन इसने अपने निवेशकों को 0.49% का नुकसान किया है। वहीं अगर एक वीक पहले आपने इसमें निवेश किया होगा तो आपको 2.05% का नुकसान हो रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर एक महीने पहले आपने इसमें निवेश किया होगा तो लगभग 23% का आपको मुनाफा हो रहा होगा, किंतु अगर एक साल पहले आपने इसमें निवेश किया होगा तो 21% से अधिक का आज भी आप नुकसान में है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके की मैट्रिक्स को देखते चलते हैं। तो इस कंपनी की जो पीई रेशियो है, जिसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, तो 7.79 है और पीबी रेशियो 0.36 है। फ्रेंड्स, इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है, 4% है, जबकि सेक्टोरल पीई की बात करें तो 24.58 है। तो फ्रेंड्स, यहां आप देखेंगे कि अपने सेक्टर की अन्य कंपनियों से लगभग तिहाई प्राइस पर मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है। सेक्टोरल पीबी 2.35 है और सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड 1.28 है। तो फ्रेंड्स, अपने सेक्टर की अन्य कंपनियों से ये डिविडेंड भी अच्छी देती है। तो आप समझते चलेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल किस प्रकार की है, कंपनी का इनकम किस प्रकार का है, कंपनी की डिविडेंड किस प्रकार की है, कंपनी सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी की मैट्रिक्स। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसको देखते चलें। तो यहां लिख रहा है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट के ऊपर बोल रहा है कि स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न के ऊपर कह रहा है कि स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट के ऊपर कह रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो चारों चेकलिस्ट की चीजें हैं वो पॉजिटिव हैं। अब फ्रेंड्स, इसके फाइनेंशियल को जानने के लिए एक बार पहले हम आ गए स्क्रीनर के ऊपर, तो जहां दे रहा है कि इसकी मार्केट कैप 1588 करोड़ है, बुक वैल्यू 133.59 है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इसकी बुक वैल्यू तो 133.59 है, लेकिन मिल रहा है मात्र 50 रुपए से भी कम प्राइस पर। फ्रेंड्स, इसकी जो 52 वीक हाई है वो 77.90 है और 52 वीक की लो जो है वो 29.10 है। अब फ्रेंड्स, इसके फाइनेंशियल को देख लें कि 2013 के बाद इतनी कम सेल्स जो नेट सेल्स होती है वो इसकी आई है, इसके बावजूद भी 136 करोड़ का मुनाफा होना
कहीं न कहीं इसके अच्छे कारोबार और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के भी कारण हो सकता है। आप यहां देखेंगे कि ईपीएस भी कंपनी की बहुत अच्छी हो गई है, 4.28 हो गई है। तो फ्रेंड्स ये रही इसकी फाइनेंशियल। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देख लें तो फ्रेंड्स यहाँ इसके जब ऑर्डर बुक को हम देख रहे हैं तो अभी भी सेलिंग क्वांटिटी 4061 की लगी हुई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके डिलीवरी की पोजीशन तो 17,79,872 शेयर की टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, जिसमें से 8,57,171 शेयर की डिलीवरी भी हुई है। फ्रेंड्स अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 48.16% एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी चल रही है। तो फ्रेंड्स ये रही इसके ऑर्डर बुक की स्थिति। अब इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार हम इसके प्राइस चार्ट पे देख लें तो आप यहां देख रहे हैं कि इसकी आरएसआई की जो वैल्यू है वह निकल के आ रही है 66.55। फ्रेंड्स 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही 20 अगस्त के आसपास ये अपने ओवरबॉट जोन में जा चुका था। वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हुआ है और ये नीचे आया है फिर से, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इसके प्राइस में मजबूती बनी हुई है। और फ्रेंड्स अगर इसके एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में जो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है उसमें धीरे धीरे कमजोरी हो रही है, क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर के हिस्टोग्राम के बार धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बता रहा है कि इसमें मुनाफा वसूली का एक प्रेशर हो सकता है। फ्रेंड्स अगर इसके प्राइस मूवमेंट को देखें तो आप देखेंगे कि अपने 50 दिनों, 100 दिनों और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स पिछले 5 से 6 महीने के बाद जो इसने एक हाई बनाई थी 53 रुपये 25 पैसे की, उस लेवल पर जाने के बाद इसमें हेवी मुनाफा वसूली का एक ट्रेंड दिख रहा है और इसके प्राइस में कमजोरी ला रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले कि जिन लोगों ने भी निचली स्तरों पर इसमें निवेश किया है उन लोगों को अपनी जो एक स्टॉप लॉस है वो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास लगा देनी चाहिए, ताकि आपका मुनाफा और आपकी पूंजी दोनों प्रोटेक्ट हो सके। और नए निवेशक फ्रेंड्स इसमें थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मुनाफा वसूली का प्रेशर है। अगर आपको ये अपने 50 दिनों से 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मिल जाता है तो इस लेवल को पकड़ के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान यही रहे कि अगर प्राइस उसके नीचे आए तो आप यहां से अपनी स्टॉप लॉस को हिट होने दें और फिर से एक बार इंतजार करें कि अपने निचली स्तरों पर आ जाए, तो फिर आप इसमें री एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी स्ट्रेटेजी। अब इसके अगर प्राइस टारगेट की बात करें, जिसपे फ्रेंड्स आपका बिल्कुल ध्यान होगा कि इसमें हमने अगर निवेश किया तो आने वाले दिनों में हमारी प्राइस की स्थिति क्या होगी, हमारे प्राइस में कितना ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो टिकट टेप की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए हैं तो यहाँ दे रहा है कि 49.95 रुपीज जो हमारा आज का निवेश है उसमें हो सकता है कि मात्र अगले 1 साल में 4.06% का ही ग्रोथ हो। और फ्रेंड्स यह भी हो सकता है कि इसमें 37.36% का ग्रोथ हो जाए। और फ्रेंड्स एक तीसरी परिस्थिति निकलती है कि ये दोनों ही ना हुआ तो एक इसकी मीडियन जो है वो 20.71%, लगभग 21% का पॉजिटिव रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स अगर इसे रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां देख रहे हैं कि हमारा 50 रुपए का निवेश लगभग 52 रुपए हो सकता है। और फ्रेंड्स यह भी हो सकता है कि यह मात्र 60 रुपए 29 पैसे हो। और फ्रेंड्स एक परिस्थिति ये हो सकती है कि हमारा 50 रुपया बढ़ करके 68.61 लगभग 69 रुपीस हो जाए। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसमें इन एनालिस्ट की टीम के अनुसार कोई भी रिस्क नहीं दिख रहा है। आप यहां देखेंगे कि हमारा कुछ न कुछ ग्रोथ ही हो रहा है, मात्र 4% भी ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ ही हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में इसमें निवेश करना आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें और उसके बाद कोई फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स जीएमडीसी के ऊपर अगर हमसे कोई आपको निजी सलाह चाहिए तो उसके लिए आप gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।